सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिव्यू ऑन फार्मिंग लीडर में। जी सर। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय दें। जी सर, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह ठाकुर है और हमारी कंपनी का नाम वसुंधरा कृषि यंत्र है। हम लगभग 30 सालों से किसानों की सेवा में है। कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाते हैं। कई सारे प्रकार के रीपर्स बनाते हैं, स्प्रेयर्स बनाते हैं, भूसा भरने की मशीन है, रीपर बाइंडर, और ये ग्रेडर भी हम लोग एक बनाते हैं। ये घरेलू उपयोग में आने वाला एक सीड ग्रेडर है, ग्रेडर कम क्लीनर है। तो ठाकुर साहब, जैसा आपने कहा क्लीनर कम ग्रेडर, जी तो पहले तो जो हमारा भोला भाला किसान है उसे ये समझाना जरूरी है कि ये है क्या चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उतनी ही सिंपल भाषा में और उतने ही सिंपल हाँ तरीके बिल्कुल, से इस मतलब मशीन को किसानू बताऊंगा। भाषा में। आप घर में फसल लाते हैं, हार्वेस्टर से, थ्रेशर से निकाल के, कई बार मिट्टी आ जाती है, कई बार कुसी आ जाती है, कई बार डंठल आ जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे अनचाहे बीज आ जाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। कोई सरसों उग गई या कोई दूसरी चीज उग गई या कुछ चीज उग गई। तो जब आप मंडी में बेचने जाते हैं तो आजकल सरकार ने बड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि भैया इस हद तक क्लीनिंग होनी चाहिए, इस तरीके का साफ होना चाहिए, जब समर्थन मूल्य पे आप बेच रहे हैं तब भी। बिल्कुल। तो किसान ये चाहता है कि जब उसकी उपज को वो मंडी में बेचने जाए तो जब नीलामी होती है तो वो एक अलग सी दिखे, बेहतरीन, उसको रेट अच्छा मिले। हाथ मार के हाथ मार के कूड़ा दिखाएं हाँ, कि ये तो ये देखो देखो, इसमें ये ये देखो, है, इसमें तो वो है। ताकि वो अपने मन मर्जी के भाव आसानी से ले पाए, उसके लिए घरेलू स्तर पे उपयोग में लाने वाली ये ग्रेडर कम क्लीनर। ग्रेडर का मतलब ये है कि ये किसान ये फसल को दो ग्रेड में डिवाइड कर देगी, एक अच्छी वाली, एक खराब वाली। ग्रेडर कम क्लीनर का मतलब उसमें जो भी चीजें हैं वो उनको अनचाही चीजें उनको साफ करके अलग कर देगी। तो एक मोटा मोटा सिंपल सा एक चलना है सर, ये है ना, जो ट्रैक्टर से चल सकता है, मोटर से चल सकता है, थोड़ा आधुनिक चलना है। जो हम हाथ से करते थे उसमें एक ही तरीके का हम कुछ कर पाते थे, इसमें कुछ अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की जाली लगती है और ये सभी प्रकार की फसलों को साफ कर सकता है। सबसे पहला इसकी ऑपरेटिंग की बात करें तो यहाँ पे मोटर लग सकती है। ये एक 3 HP की मोटर से चल सकता है। पहली चीज, मोटर से नहीं चलाना है तो ये पीटीओ शाफ्ट है, ये 3 HP सिंगल फेज। हाँ, सिंगल फेज भी हो सकती है, 3 फेज भी हो सकती है, 3 HP की मोटर से चल सकता है। ये यहाँ पर एक फैन दिया हुआ है सर, सिंपल, और ये है इसका हॉपर। इस हॉपर में से हम अनाज को डालते हैं। ये जो है इसका शटर है, इस शटर को खोलते हैं हम, जरूरत के अनुसार इसमें वो अनाज नीचे की तरफ में गिरता है, जितना हम डालना चाहिए गिरता है। तो सबसे पहली स्टेज आती है, पहली जाली पे अनाज आता है ना। पहली जाली पे जब अनाज आया तो उसमें क्या होता है कि जो बारीक जो उड़ने वाली चीजें हैं वो फैन उससे हवा मारता है, वो उड़ के बाहर आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जाली, अब इसके साथ हम ना अलग अलग बहुत सारे अनाजों के हिसाब से अलग अलग जाली देते हैं, तो वो जालियां अपने अपने ग्रेड में आपने लगा रखी है। देखिए सिंपल सा चलने का मतलब क्या है कि पहले हवा आई तो जो कचरा था वो उड़ा, फिर क्या हुआ कि आपने क्या ऐसी जाली लगाई है जिसमें से जो दाना है, साबुत दाना है, वो बिल्कुल नीचे गिर, मतलब जो दाना नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर गया तो जो बड़ा बड़ा दाना था वो बड़ा और छोटा दाना नीचे आ गया। फिर उसके नीचे एक पतली सी जाली लगाई है, तो जो बड़ा साबुत दाना था वो ऊपर ही रह गया, जो टूटा और पतला दाना था वो नीचे गिर गया। अब वो वाली जाली में से निकल के माल बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो वो आपके पास साफ सुथरा मटेरियल आ गया। तो वो साफ सुथरा मटेरियल कहाँ से आएगा? वो मटेरियल आएगा यहाँ से, सबसे साफ माल आपके पास यहाँ से आएगा जी, ठीक है ना। उससे खराब वाला माल आपके पास यहाँ से आएगा, अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद जो कचरा डंठल वो सारी चीजें हैं वो आपके पास यहाँ से आएगी, क्योंकि कचरा डंठल भी क्यों क्या होता है कि वो कुसी रहती है ना, उसके अंदर दाना भी रहता है, कई बार हमको फोड़ के वो निकालना भी है, तो वो यहाँ से आएगा। जो मिट्टी है बिल्कुल खराब वो यहाँ से, धूल वगैरह जो मिट्टी वगैरह वो यहाँ से आ जाएगी। तो इसको ग्रेडर इसीलिए बोला कि उसने 4 ग्रेड में उसको डिवाइड कर दिया। ये बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल कॉन्सेप्ट वाली मशीन है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी ग्रेडर, इसके अंदर कोई मशीन नहीं है, सेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जी। थोड़ी धूल भी आ जाएगी, थोड़ी मिट्टी भी आ जाएगी, जो साबुत वाला है थोड़ा कंकर भी आ जाएगा। देखिए हवा का जितना प्रेशर था उतना हवा से उड़ने वाला कचरा आया तो वो उड़ा, जितना जाली का छेद था उसकी छेद के नीचे गिरने वाला दाना आया वो गिर गया। तो मतलब जो मटेरियल होगा वो आप 95% तक क्लीन कर सकते हैं। 5% का वेरिएशन आपको रखना पड़ेगा, वो उतना वेरिएशन इसमें क्या किसी भी ग्रेडर में आएगा ही आएगा, है ना। वो हाथ से नहीं चुनता है,
वो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से काम कर रहा है, एक तरीके का पंखा है, उड़ा रहा है। तो ये एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि 100% कुछ नहीं होता है, 90-95% तक की एक्यूरेसी आपको ये मशीन पे मिलने वाली है। ये डोमेस्टिक और बहुत अच्छे प्राइस, मतलब बहुत अच्छे प्राइस में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के साथ मिलने वाली मशीन है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका साइज और डिजाइन ऐसा है कि हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको पूरे इंडिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं। और सब जिसमें जो लगे बेयरिंग वेयरिंग स्पेयर पार्ट जो है ना, वो स्टैंडर्ड पार्ट है। 90% पार्ट्स ऐसे हैं, खराब अगर होते हैं तो आपको मार्केट में कहीं मिल जाएंगे। 10% पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको हमसे ही जरूरत पड़ेगी, है ना, तो वो हम लोग आपको पहुंचा देते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला ना कि हम इसके साथ 10 जाली दे रहे हैं, तो 10 जाली हम दे रहे हैं, पर उसके अलावा अगर आपको कोई अलग तरीके की जाली की जरूरत है तो वो इवन आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर कुछ आप साइज हमको बताएंगे तो हम भी उसको बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, किसी के चने का साइज इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा, तो हमने जो एक रेगुलर होता है उसके हिसाब से साइज दिया, रेगुलर के हिसाब से दिया। पर अगर वही चने की फसल आपकी इन जाली से नहीं हो पा रही तो उसमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाली चेंज करना पड़ेगी और काम हो जाएगा। सर ये जो जाली इसमें लगी हुई है और आपने ये जाली यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या जब हम मशीन देंगे तो हम कितने प्रकार की जाली, 10 जालियां हम इसके साथ देने वाले हैं, तो वो 10 अनाज हम इसे साफ कर सकते हैं। मेरा ये मानना है सर, हमने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना, वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से 95% तक किसान को इन 10 के अलावा 11वीं की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने जालियों के एक 5% जो है, कई बार अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि वो किसान का जो खेत था उसमें कुछ अलग तरीके का कचरा उगा था। अब वो कचरे का साइज ना चने में है ना गेहूं में है, कुछ अलग ही साइज था। तो वो धान क्लीनिंग कर रहे थे, तो यार वो कचरा निकल नहीं रहा है उसमें से। अब वो कचरा मैंने भी कभी नहीं देखा, मेरे इधर किसी ने भी नहीं देखा। फिर हमने उसके लिए उनसे बात की, समझा कि ये कैसे निकलेगा, तो हमने एक नया जाली उनको वो अरेंज किया, उनको बताया ये साइज का जाली लगेगा, आप देख लीजिए वहां मिल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मिल रहा है, मेरे पास में मिल रहा है, तो आप लगा दीजिए। लगा के उन्होंने काम किया, हो गया। उनका फोन आया वापस के, बढ़िया ये हो गया। तो सर आपने ये इतनी अच्छी मशीन बनाई किसानों के लिए और इसके बारे में पूरी जानकारी दी, और हमारा जो किसान है वो अपने अनाज की सफाई करके, ग्रेडिंग करके, पैकेजिंग करके एक अच्छा मुनाफा ले सकता है। क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है वो भी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पे बहुत ही ज्यादा जोर दे रही है, और वो चाह रही है कि वो अपने माल की खुद वैल्यू बना के आगे सेल कर सके। तो उसमें जो है सरकार के साथ जो सरकार चाहती है उसी में आपने भी पूरा जो है योगदान दिया है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोडक्ट का मैं एक बात बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट का जो पैसा मिलता है ना वो रीप्रोसेसिंग पे ही मिलता है। सादा दूध बेचेंगे कुछ भाव बिकेगा, उसका दही बना के बेचेंगे कुछ भाव बिकेगा, उसका घी बना के बेचेंगे कुछ भाव बिकेगा। सेम चीज यहाँ पे है। इसीलिए गवर्नमेंट प्रोसेसिंग के पीछे पड़ी है कि किसान की आमदनी बढ़े। वो जैसे जैसे अपने अनाज को प्रोसेस करेगा, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पार करेगा, दूसरी से तीसरी करेगा, उसको उतना पैसा बनेगा सादा बेचने की वजह। कुल मिला के ये बात हुई कि सरकार चाहती है कि आय दुगनी, अगर दुगनी नहीं, अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आय जो हमारी चौगुनी हो सकती है, आसानी से।